दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में अचानक आने वाले संकट क्यों आते हैं? कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक ऐसी परेशानियां घेर लेती हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। घर में अशांति, अचानक बीमारी, काम में रुकावट या ऐसी अजीब घटनाएं जो समझ से परे हों, तब मनुष्य को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को प्रभावित कर रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य पूरी तरह निराश हो जाता है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जो मंगलवार को हनुमान जी की महिमा से जुड़ी है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन इस कथा में जो हुआ वह इतना अद्भुत था कि उस गांव के लोग आज भी उसे याद करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बहुत समय पहले उत्तर भारत के पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूर्यपुर था। यह गांव बहुत शांत और सुंदर था। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराती फसलें, सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और लोगों के चेहरों पर सादगी भरी मुस्कान। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन हनुमान मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि कई वर्षों पहले एक महान संत ने वहां कठोर तपस्या की थी। उसी संत ने वहां पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति स्थापित की थी। तब से हर मंगलवार को गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से वहां पूजा करने आते थे। लोगों का विश्वास था कि इस मंदिर में की गई सच्चे मन की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। बचपन से ही उसकी आदत थी कि जब भी उसे थोड़ा समय मिलता, वह मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाता और मन ही मन उनसे बातें करता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे और कहते थे कि भगवान कभी किसी से बात नहीं करते, लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता था कि भगवान दिखाई भले ही ना दे, पर वे अपने भक्त की हर प्रार्थना जरूर सुनते हैं। हर मंगलवार को वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ता था। लेकिन दर्शक बंधु, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। सूर्यपुर गांव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक रात गांव के कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लगता था जैसे कोई भारी कदमों से धीरे धीरे चल रहा हो। जब लोगों ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। पहले तो लोगों ने इसे भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले दिन जब कई घरों के लोगों ने यही अनुभव बताया तो सभी को थोड़ा आश्चर्य होने लगा। दिन बीतते गए और गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी रात को किसी के घर की छत पर तेज आवाज आती, कभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती, लेकिन जब लोग देखने जाते तो वहां कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे गांव के लोगों के मन में डर बैठने लगा। रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और बाहर निकलने से बचने लगे। गांव के बुजुर्ग भी इस बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। एक मंगलवार की रात मोहन हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करने गया। उस दिन मंदिर में असाधारण शांति थी। दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी और हवा में एक अजीब सी गंभीरता महसूस हो रही थी। मोहन ने आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। तभी अचानक मंदिर के बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा और भारी शरीर वाला व्यक्ति मंदिर के पास खड़ा हो। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके उठकर दरवाजे की ओर देखा। बाहर अंधेरा था और उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह वापस मुड़कर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा, अचानक तेज हवा का झोंका आया और दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। मोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसे ऐसा लगा जैसे हनुमान जी की मूर्ति की आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा हो। उसी क्षण उसके कानों में एक गहरी और रहस्यमयी आवाज गूंजी, डर मत, संकट आने वाला है, लेकिन रक्षा भी होगी।
यह सुनकर मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन मंदिर में उसके अलावा कोई नहीं था। मोहन अभी इस रहस्य को समझ ही रहा था कि अचानक मंदिर के बाहर जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वह घबराकर बाहर दौड़ा और वहां जो उसने देखा, उसे देखकर वह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। मंदिर के बाहर मिट्टी में एक बहुत बड़ा पदचिन्ह बना हुआ था, इतना बड़ा कि वह किसी सामान्य मनुष्य का हो ही नहीं सकता था। मोहन उस पदचिन्ह को देखता रह गया और उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या यह किसी आने वाले संकट का संकेत था या फिर यह स्वयं हनुमान जी की किसी रहस्यमयी लीला की शुरुआत थी। लेकिन उस रात गांव में जो अगली घटना होने वाली थी, उसने पूरे सूर्यपुर गांव को हमेशा के लिए बदल देना था। और यही से शुरू होने वाला था एक ऐसा रहस्य जिसकी सच्चाई जानकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उस रात मंदिर के बाहर बने उस विशाल पदचिन्ह को देखकर मोहन देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में कई तरह के विचार उठ रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई साधारण घटना थी या फिर सच में कोई दिव्य संकेत। धीरे धीरे रात और गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मोहन ने एक बार फिर उस पदचिन्ह को ध्यान से देखा। मिट्टी में बने उस निशान की गहराई से ऐसा लगता था जैसे किसी बहुत भारी शक्ति ने वहां कदम रखा हो। मोहन के मन में एक अजीब सी श्रद्धा और डर दोनों पैदा हो रहे थे। वह वापस मंदिर के अंदर गया, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे बजरंगबली, अगर यह आपकी लीला है तो मुझे समझने की शक्ति दीजिए, और अगर कोई संकट आने वाला है तो पूरे गांव की रक्षा कीजिए। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, संकट आने वाला है लेकिन रक्षा भी होगी। सुबह होते ही गांव में एक और अजीब खबर फैल गई। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति लालाराम के घर में रात को कुछ अनहोनी हुई थी। लोग कह रहे थे कि लालाराम अचानक रात में जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। जब उनके घर वाले दौड़कर कमरे में पहुंचे तो देखा कि लालाराम जमीन पर बैठे कांप रहे थे और उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। बहुत पूछने पर भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जब थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर घर के सभी लोग डर गए। उन्होंने कहा कि रात के समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके कमरे के बाहर खड़ा है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई नौकर होगा, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक काली और विशाल परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। लालाराम डर के मारे चिल्ला उठे और फिर उन्हें कुछ याद नहीं रहा। सुबह होते होते यह खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि यह कोई प्रेतात्मा है, तो कोई कहता कि शायद जंगल से कोई अजीब जीव आ गया है। जब मोहन ने यह बात सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत मंदिर वाली घटना याद आ गई। उसे लगा कि शायद दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है। वह तुरंत मंदिर की ओर गया और पुजारी जी को सारी बात बताई। मूर्ति से निकलती रोशनी, वह रहस्यमयी आवाज और मंदिर के बाहर बना विशाल पदचिन्ह। पुजारी जी कुछ देर तक चुप रहे। उनकी आंखों में गंभीरता आ गई थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, कई बार भगवान अपने भक्तों को आने वाले समय का संकेत दे देते हैं। अगर सच में ऐसा हुआ है जैसा तुम कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहां कोई भी बुरी शक्ति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। यह सुनकर मोहन के मन को थोड़ा साहस मिला, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उधर गांव में डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे भी बाहर खेलने से डरने लगे थे। गांव के बुजुर्ग आपस में बैठकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्यों रहा है। उसी शाम एक और घटना हुई जिसने पूरे गांव को और ज्यादा डरा दिया। गांव के किनारे रहने वाले गोकुल नाम के किसान ने बताया कि जब वह रात को अपने खेत से वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में अचानक बहुत तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उस हवा के साथ उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके पीछे चल रही हो। जब उसने मुड़कर देखा तो दूर अंधेरे में उसे एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई दी। वह परछाई कुछ क्षण के लिए स्थिर खड़ी रही और फिर अचानक गायब हो गई। गोकुल डर के मारे भागता हुआ गांव पहुंचा और लोगों को सारी बात बताई। अब तो गांव में यह बात फैल गई कि कोई रहस्यमयी शक्ति गांव के आसपास घूम रही है। मोहन उस रात बहुत बेचैन था। उसके मन में बार बार वही आवाज गूंज रही थी जो उसने मंदिर में सुनी थी।
उसने तय किया कि वह फिर से मंदिर जाकर हनुमान जी से प्रार्थना करेगा। देर रात वह चुपचाप मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर का दीपक अपने आप जल रहा था, जबकि उसे याद था कि शाम को पूजा के बाद पुजारी जी दीपक बुझा चुके थे। यह देखकर मोहन चौंक गया। वह धीरे धीरे मूर्ति के सामने गया और बैठकर प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक मंदिर के अंदर फिर वही तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ फिर से बहुत तेज हो गई। मोहन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है। अचानक उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, भय मत करो, समय आने पर सत्य प्रकट होगा, भक्ति ही रक्षा का मार्ग है। मोहन ने घबराकर आंखें खोली। इस बार उसे लगा जैसे मूर्ति के पीछे कोई हल्की सी चमक दिखाई दे रही है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी मंदिर के बाहर से अचानक किसी के दौड़ने की आवाज आई। मोहन जल्दी से बाहर निकला, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी और उसने देखा कि मिट्टी में फिर वही विशाल पदचिन्ह बने हुए हैं, इस बार पहले से भी ज्यादा स्पष्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी अभी वहां से गुजरी हो। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसी समय गांव की दिशा से अचानक शोर सुनाई देने लगा। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मोहन तुरंत गांव की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि लोग लालाराम के घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। घर के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। किसी ने बताया कि लालाराम की तबीयत अचानक फिर से खराब हो गई है और वे लगातार एक ही बात कहे जा रहे हैं, वह फिर से आएगा, वह फिर से आएगा। यह सुनकर लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मोहन भीड़ के बीच खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके मन में अचानक एक अजीब सा विश्वास जागा। उसे लगा कि शायद यह सब घटनाएं किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन वह रहस्य क्या था, यह अभी किसी को पता नहीं था। उसी रात जब लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे, तब अचानक गांव के बाहर वाले रास्ते से फिर वही भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि कई लोगों ने उसे एक साथ सुना। लोग डर के मारे वहीं रुक गए। अंधेरे में दूर कहीं एक विशाल परछाई धीरे धीरे हिलती हुई दिखाई दी और उसी क्षण एक तेज हवा का झोंका पूरे गांव में फैल गया। लोग स्तब्ध खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर देखे। और तभी अचानक वह परछाई अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन उस पल सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह सच में किसी अदृश्य संकट की शुरुआत थी, या फिर यह पवन पुत्र हनुमान की किसी रहस्यमयी लीला का आरंभ, जिसका असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। उस रात जब गांव वालों ने दूर अंधेरे में उस विशाल परछाई को देखा और फिर वह अचानक गायब हो गई, तो पूरे सूर्यपुर गांव में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने समय को ही रोक दिया हो। कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे। लेकिन उस रात गांव में शायद ही कोई होगा जिसे गहरी नींद आई हो। हर घर में लोग उसी रहस्यमयी घटना के बारे में बात कर रहे थे। कोई कहता कि यह किसी प्रेत की छाया है, तो कोई कहता कि जंगल से कोई अज्ञात जीव गांव के पास आ गया है। लेकिन मोहन के मन में यह विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था कि यह सब किसी साधारण शक्ति का काम नहीं है। उसके मन में बार बार वही आवाज गूंज रही थी जो उसने मंदिर में सुनी थी, संकट आने वाला है लेकिन रक्षा भी होगी। वह रात भर जागता रहा और सोचता रहा कि आखिर वह संकट क्या हो सकता है। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से मिलकर रात की घटना के बारे में पूछने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सच में उस परछाई को देखा था, जबकि कुछ लोग अभी भी इसे भ्रम मान रहे थे। लेकिन जब लालाराम के घर से खबर आई कि रात भर उन्हें अजीब अजीब सपने आते रहे और वे बार बार डर कर उठ जाते थे, तब लोगों के मन का डर और गहरा हो गया। लालाराम कह रहे थे कि उन्हें सपने में वही काली परछाई दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे उनके घर के पास आ रही थी। वे बार बार यही कह रहे थे कि वह परछाई कोई साधारण चीज नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने तय किया कि शाम को पूरे गांव के लोग हनुमान मंदिर में इकट्ठा होंगे और वहां विशेष पूजा की जाएगी। शायद भगवान की कृपा से इस रहस्य का कोई संकेत मिल जाए। जब यह बात मोहन को पता चली तो उसके मन में एक अजीब सी आशा जाग उठी। उसे लगा कि शायद यही वह समय है जब हनुमान जी गांव की रक्षा के लिए कोई संकेत देंगे। दिन भर वह बेचैन रहा और शाम होने का इंतजार करता रहा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, गांव के लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर जाने लगे।
मंदिर के आंगन में पहले से ही दीपक जलाए जा चुके थे और पुजारी जी पूजा की तैयारी कर रहे थे। वातावरण में एक गंभीरता थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद आज कुछ ऐसा होगा जिससे इस रहस्य का पर्दा उठ सके। जब सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए, तब पुजारी जी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। पूरे गांव की आवाज एक साथ गूंज उठी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उस भक्ति भरे माहौल में कुछ पल के लिए लोगों का डर जैसे कम हो गया। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही चालीसा का पाठ समाप्त होने वाला था, अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और आकाश में बादल तेजी से घूमने लगे। मंदिर के अंदर रखे दीपक एक साथ कांपने लगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी दीपक बुझा नहीं। उसी क्षण मंदिर के बाहर से भारी कदमों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। इस बार वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मंदिर के अंदर बैठे सभी लोगों ने उसे सुना। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर देखे। तभी मोहन धीरे धीरे उठकर मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके मन में डर जरूर था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास भी था कि हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। मोहन ने जैसे ही मंदिर के दरवाजे से बाहर झांका, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में उसे दूर खेतों की ओर एक विशाल आकृति खड़ी दिखाई दी। वह आकृति बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वह आसपास के पेड़ों से भी बड़ी लग रही थी। मोहन कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। अचानक उस आकृति के पीछे आकाश में बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा क्षेत्र रोशनी से भर गया। उसी रोशनी में मोहन को ऐसा लगा जैसे उस विशाल आकृति के पीछे एक और छाया खड़ी हो, और वह छाया बिल्कुल वैसी थी जैसी चित्रों में हनुमान जी की दिखाई जाती है। मोहन की आंखें फैल गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने सच में क्या देखा है। उधर मंदिर के अंदर बैठे लोग घबराकर भगवान का नाम लेने लगे। पुजारी जी जोर जोर से जय बजरंग बली का जयकारा लगाने लगे। अचानक हवा का झोंका और तेज हो गया और मंदिर के बाहर खड़े पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगी। उसी समय वह विशाल आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जमीन पर उसके कदम पड़ने की आवाज इतनी भारी थी कि मंदिर के अंदर तक सुनाई दे रही थी। कुछ लोग डर के मारे रोने लगे, कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। मोहन अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था और उसकी नजर उसी आकृति पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह आकृति मंदिर के पास आने लगी, अचानक हवा का एक और तेज झोंका आया और अगले ही पल वह आकृति अंधेरे में गायब हो गई। कुछ क्षण तक पूरा वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अभी जो हुआ वह सच था या भ्रम। मोहन धीरे धीरे मंदिर के बाहर गया। बाकी लोग भी डरते डरते उसके पीछे आ गए। जब वे बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के सामने की मिट्टी में कई बड़े बड़े पदचिन्ह बने हुए हैं। वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मोहन ने पिछली रात देखे थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या ज्यादा थी और वे सीधे मंदिर की ओर आते दिखाई दे रहे थे। यह देखकर सभी लोग सन्न रह गए। पुजारी जी ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह जरूर किसी बड़ी लीला की शुरुआत है। उसी समय अचानक दूर जंगल की दिशा से एक अजीब सी गर्जना सुनाई दी। वह आवाज इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि गांव के लोगों के दिल कांप उठे। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल शक्ति जंगल के भीतर जाग चुकी हो। मोहन ने उस दिशा में देखा तो उसे लगा जैसे जंगल के ऊपर आकाश में एक हल्की सी लाल चमक दिखाई दे रही है। उसके मन में अचानक एक विचार आया, क्या यह वही संकट है जिसकी चेतावनी उसे मंदिर में मिली थी? और अगर सच में कोई बड़ा संकट आने वाला है तो क्या हनुमान जी स्वयं गांव की रक्षा के लिए प्रकट होंगे? लेकिन उस रात जो रहस्य शुरू हुआ था वह अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था, क्योंकि जंगल के भीतर जो शक्ति जागी थी उसका असली रूप अभी किसी ने नहीं देखा था और बहुत जल्द सूर्यपुर गांव के लोगों को उस भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ने वाला था। उस रात जंगल की दिशा से आई वह भयानक गर्जना पूरे सूर्यपुर गांव के लोगों के दिलों में गूंजती रह गई। कुछ पल तक ऐसा लगा जैसे धरती तक कांप उठी हो। लोग डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस दिशा में जाकर देखें कि आखिर हुआ क्या है। मंदिर के सामने खड़े मोहन ने भी उस आवाज को सुना और उसके मन में एक गहरी बेचैनी पैदा हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। जंगल की तरफ से आती उस अजीब सी लाल चमक धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसका असर लोगों के मन में बना रहा। पुजारी जी ने सबको शांत रहने के लिए कहा और भगवान का नाम लेने को कहा।
कुछ देर बाद लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे, लेकिन हर किसी के मन में वही सवाल घूम रहा था, जंगल में आखिर ऐसा क्या था जिसने इतनी भयानक आवाज निकाली। उस रात पूरे गांव में किसी को चैन की नींद नहीं आई। कुछ लोग अपने घरों की खिड़कियों से बार बार बाहर झांकते रहे, तो कुछ लोग भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश करते रहे। मोहन भी अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में मंदिर में सुनी वह रहस्यमयी आवाज बार बार गूंज रही थी, संकट आने वाला है लेकिन रक्षा भी होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह संकट क्या है और कब आएगा। अचानक आधी रात के करीब उससे फिर वही भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज उसके घर के बहुत करीब से आ रही थी। मोहन धीरे से उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे दूर रास्ते पर कोई विशाल परछाई धीरे धीरे चल रही हो। वह परछाई कुछ क्षण के लिए रुकी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, और फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गई। सुबह होते ही गांव में एक और डरावनी खबर फैल गई। गांव के किनारे रहने वाले बूढ़े रामू काका की हालत अचानक खराब हो गई थी। उनके घर वालों ने बताया कि रात के समय उन्होंने भी अपने आंगन में किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनी थी। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो मिट्टी में बड़े बड़े पदचिन्ह बने हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के बाहर बने थे। रामू काका ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बहुत विशाल आकृति उनके घर के पास खड़ी थी। डर के मारे वे भगवान का नाम लेने लगे और कुछ ही देर बाद वह परछाई गायब हो गई। यह सुनकर गांव के लोगों के मन का डर और बढ़ गया। अब यह साफ हो चुका था कि वह रहस्यमय शक्ति केवल मंदिर के आसपास ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के आसपास घूम रही थी। गांव के बुजुर्गों ने फिर से बैठक बुलाई। सभी लोग मंदिर के आंगन में इकट्ठा हुए। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद यह कोई बुरी आत्मा है जो जंगल से गांव में आ गई है, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि यह भगवान की कोई चेतावनी हो सकती है। पुजारी जी ने सबकी बातें सुनने के बाद शांत स्वर में कहा कि डरने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर यह सच में कोई संकट है तो उसका सामना केवल भक्ति और साहस से ही किया जा सकता है। उन्होंने सबको सलाह दी कि हर घर में मंगलवार तक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और भगवान से गांव की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाए। लोगों को यह बात ठीक लगी और उन्होंने तय किया कि वे मिलकर भगवान का नाम लेंगे। मोहन इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में धीरे धीरे एक अजीब सा विश्वास मजबूत होता जा रहा था कि इस रहस्य का कोई संबंध हनुमान जी से जरूर है। उसी शाम वह फिर मंदिर गया। मंदिर में इस बार पहले से ज्यादा दीपक जल रहे थे और कई लोग वहां बैठकर भगवान का नाम ले रहे थे। मोहन चुपचाप मूर्ति के सामने बैठ गया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। कुछ ही देर बाद उसे फिर वही अजीब सा अनुभव होने लगा जो उसे पिछली रात हुआ था। मंदिर के अंदर अचानक हवा का एक हल्का सा झोंका चला और दीपक की लौ तेज हो गई। मोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे मूर्ति के पीछे हल्की सी रोशनी चमक रही हो। तभी उसके कानों में फिर वही गहरी आवाज सुनाई दी, भय मत करो, सत्य प्रकट होने का समय निकट है। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन मंदिर में बैठे बाकी लोगों को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया था। सभी लोग अपने अपने ध्यान में भगवान का नाम ले रहे थे। मोहन समझ गया कि यह संकेत शायद केवल उसे ही मिल रहा है। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, लेकिन उसके मन में अब डर की जगह एक अजीब सा साहस आने लगा था। उसे लग रहा था कि चाहे जो भी संकट आए, भगवान उसकी और पूरे गांव की रक्षा जरूर करेंगे। इसी बीच अचानक मंदिर के बाहर से फिर वही भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज इतनी पास थी कि मंदिर के अंदर बैठे लोग भी घबरा गए। कुछ लोग जल्दी से बाहर देखने के लिए उठे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। सभी लोग बाहर निकले तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जमीन पर फिर वही बड़े बड़े पदचिन्ह बने हुए थे जो सीधे मंदिर के सामने तक आते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। ये देखकर लोगों के मन में एक नया सवाल उठ गया, अगर वह आकृति यहां तक आई थी तो फिर वह अचानक गायब कैसे हो गई। उसी समय दूर जंगल की दिशा से फिर वही लाल चमक दिखाई दी। इस बार वह चमक पहले से ज्यादा तेज थी और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश लाल रोशनी से भर गया हो। गांव के लोग डर के मारे एक साथ खड़े हो गए। किसी ने धीरे से कहा कि जंगल के भीतर जरूर कुछ भयानक हो रहा है। मोहन ने उस दिशा में ध्यान से देखा। उसके मन में अचानक एक अजीब सा विचार आया, क्या जंगल के भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो पूरे गांव के लिए खतरा बन सकती है? और अगर सच में ऐसा है तो क्या पवन पुत्र हनुमान उसी शक्ति को रोकने के लिए किसी अदृश्य रूप में यहां आए हैं? लेकिन असली रहस्य अभी भी सामने नहीं आया था।
क्योंकि उसी रात जंगल के भीतर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखने के बाद शायद किसी को भी यकीन नहीं होता कि यह सब वास्तविक है। और उसी घटना के बाद सूर्यपुर गांव के लोगों को पहली बार उस भयावह शक्ति का असली रूप दिखाई देने वाला था, जिसके कारण यह सब रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। और उस क्षण से शुरू होने वाली थी एक ऐसी अद्भुत लीला जिसमें भक्ति, साहस और भगवान की कृपा का असली अर्थ पूरे गांव को समझ आने वाला था। उस रात जब जंगल की दिशा में फिर से लाल चमक दिखाई दी तो सूर्यपुर गांव के लोगों के मन का डर और भी गहरा हो गया। हवा में एक अजीब सी भारीपन भरी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा वातावरण किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मंदिर के सामने खड़े मोहन की नजरें लगातार उसी दिशा में लगी हुई थीं। उसके मन में बार बार वही रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी, सत्य प्रकट होने का समय निकट है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह सत्य क्या है। गांव के कई लोग अब अपने घरों की ओर लौट चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी मंदिर के आंगन में खड़े होकर जंगल की ओर देख रहे थे। तभी अचानक दूर जंगल के भीतर से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जिसने सभी के दिलों को दहला दिया। वह आवाज पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत विशाल और क्रोधित शक्ति जंगल के भीतर घूम रही हो। उसी क्षण पेड़ों की शाखाएं तेज हवा में झूलने लगी और आकाश में बादल तेजी से घिरने लगे। मोहन के मन में अचानक एक अजीब सा विचार आया। उसने सोचा कि अगर इस रहस्य को समझना है तो उसे जंगल के पास जाकर देखना होगा कि आखिर वहां हो क्या रहा है। यह विचार आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अटूट विश्वास भी था कि हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। उसने पुजारी जी से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए जंगल की ओर जाकर देखना चाहता है। पुजारी जी ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने मोहन की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा तो उन्होंने कहा, अगर जा रहे हो तो भगवान का नाम लेकर जाओ। याद रखना, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां कोई भी बुरी शक्ति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। मोहन ने मंदिर के सामने झुककर हनुमान जी को प्रणाम किया और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। मोहन सावधानी से कदम बढ़ाता हुआ जंगल के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ पेड़ों की डालियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी भारी चीज ने उन्हें तोड़ दिया हो। जमीन पर मिट्टी बिखरी हुई थी और कई जगह बड़े बड़े पदचिन्ह बने हुए थे। मोहन ने उन पदचिन्हों को ध्यान से देखा। वे इतने बड़े थे कि किसी साधारण जीव के नहीं हो सकते थे। तभी अचानक जंगल के भीतर से फिर वही गर्जना सुनाई दी। इस बार आवाज इतनी पास थी कि मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और सांस रोककर उस दिशा में देखने लगा जहां से आवाज आ रही थी। कुछ क्षण बाद उसने अंधेरे में एक विशाल आकृति को हिलते हुए देखा। वह आकृति धीरे धीरे पेड़ों के बीच आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल भारी थी और हर कदम के साथ जमीन कांपती सी महसूस हो रही थी। अचानक बादलों के बीच से बिजली चमकी और उसी रोशनी में मोहन ने उस आकृति की झलक देखी। वह दृश्य इतना भयानक था कि मोहन की सांसें थम गईं। वह आकृति किसी इंसान जैसी तो थी, लेकिन उसकी ऊंचाई असाधारण थी और उसका शरीर बहुत विशाल और विकराल लग रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके आसपास अजीब सी धुंध फैली हुई थी। मोहन समझ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। वह डर के मारे भगवान का नाम लेने लगा। उसी समय अचानक हवा का तेज झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। उस विकराल आकृति ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, तभी अचानक दूर आकाश में बिजली चमकी और उसी क्षण मोहन को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे किसी और विशाल छाया का आभास हुआ हो। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कुछ क्षण के लिए उसे लगा जैसे एक दिव्य आकृति खड़ी है। मजबूत कंधे, ऊंचा स्वरूप और उसके चारों ओर एक हल्की स्वर्णिम आभा। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि मोहन की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे स्वयं पवन पुत्र हनुमान वहां उपस्थित हों। लेकिन अगले ही पल वह दृश्य गायब हो गया और चारों ओर फिर वही अंधेरा फैल गया। उधर वह विकराल आकृति अचानक रुक गई, जैसे उसे भी किसी शक्ति का आभास हुआ हो। उसने जोर से गर्जना की और कुछ क्षण तक वहीं खड़ी रही। फिर अचानक वह जंगल के और भीतर की ओर मुड़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। मोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने समझ लिया था कि यह रहस्य अब साधारण नहीं रहा। यह किसी ऐसी शक्ति का मामला था जो गांव के लिए खतरा बन सकती थी।
लेकिन उसी के साथ उसे यह भी महसूस हुआ कि कोई दिव्य शक्ति भी आसपास मौजूद है जो उस अंधेरी ताकत को रोकने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर बाद मोहन धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते भर उसके मन में वही दृश्य घूमता रहा, वह विकराल आकृति और उसके पीछे दिखाई दी वह दिव्य छाया। जब वह गांव पहुंचा तो मंदिर के पास अभी भी कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मोहन को देखते ही उससे पूछा कि जंगल में क्या हुआ। मोहन ने गहरी सांस लेकर सारी बात बताई। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। पुजारी जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह निश्चित ही कोई भयानक शक्ति है, लेकिन अगर तुम्हें सच में हनुमान जी का आभास हुआ है तो इसका मतलब है कि भगवान स्वयं गांव की रक्षा के लिए तैयार हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात जंगल के भीतर वह विकराल शक्ति किसी और चीज की तलाश में भटक रही थी और बहुत जल्द वह फिर से गांव की ओर आने वाली थी। लेकिन इस बार जो होने वाला था वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक और रहस्यमयी था। और उसी घटना के बाद सूर्यपुर गांव के लोगों को यह समझ आने वाला था कि यह केवल एक संकट नहीं बल्कि एक ऐसी परीक्षा है जिसमें उनकी भक्ति, उनका साहस और उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी रक्षा बनने वाला है। उस रात जंगल से लौटने के बाद भी मोहन के मन में बेचैनी कम नहीं हुई। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, वह विकराल आकृति, उसकी लाल चमकती आंखें और फिर अचानक पीछे दिखाई दी वह दिव्य छाया जिसकी आभा किसी साधारण शक्ति की नहीं थी। जब वह मंदिर के आंगन में बैठा तो पुजारी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, डरो मत बेटा, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को पहले ही संकेत दे देते हैं ताकि वे आने वाले संकट के लिए तैयार हो जाएं। मोहन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन में सवाल अभी भी बहुत थे। आखिर वह भयानक आकृति कौन थी? वह जंगल में क्यों भटक रही थी और क्यों बार बार गांव के आसपास आकर गायब हो जाती थी? रात धीरे धीरे बीतने लगी, लेकिन उस रात पूरे गांव में कोई भी चैन से नहीं सोया। हर घर में लोग भगवान का नाम लेकर बैठे रहे, मानो किसी अनहोनी के आने का इंतजार कर रहे हों। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव में फिर हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग मंदिर में आकर भगवान के सामने दीपक जला रहे थे, तो कुछ लोग रात की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी गांव के एक युवक भागता हुआ मंदिर की ओर आया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने हांफते हुए बताया कि गांव के बाहर वाले खेत में रात के समय कुछ अजीब हुआ है। जब कुछ लोग उसके साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेत की फसल कई जगह से कुचली हुई थी, जैसे किसी बहुत भारी चीज ने वहां कदम रखा हो। मिट्टी में फिर वही विशाल पदचिन्ह बने हुए थे जो मंदिर के पास और रामू काका के घर के बाहर देखे गए थे। यह देखकर लोगों के मन में फिर डर बैठ गया। अब तो साफ हो चुका था कि वह रहस्यमय शक्ति केवल जंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे गांव के और करीब आती जा रही है। मोहन भी उस खेत में गया और उन पद चिन्हों को ध्यान से देखने लगा। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, अगर वह शक्ति इतनी बड़ी और भयानक है तो वह सीधे गांव पर हमला क्यों नहीं कर रही? वह केवल घूमती है, गर्जना करती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। क्या वह किसी चीज की तलाश में है या फिर किसी अदृश्य शक्ति से डरकर पीछे हट जाती है? यह सोचते सोचते उसे अचानक मंदिर में सुनी वह आवाज याद आई, भय मत करो, भक्ति ही रक्षा का मार्ग है। यह याद आते ही उसके मन में एक नई दृढ़ता आ गई। उसने तय किया कि वह डर कर नहीं बैठेगा। अगर गांव पर कोई संकट आया है तो वह भगवान का नाम लेकर उसका सामना करेगा। उस दिन शाम को पुजारी जी ने पूरे गांव को मंदिर में बुलाया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी लोग मिलकर भगवान की शरण लें। मंदिर में विशेष पूजा और हनुमान चालीसा का अखंड पाठ शुरू किया गया। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। दीपकों की रोशनी, मंत्रों की ध्वनि और लोगों के विश्वास ने उस जगह को जैसे एक अलग ही शक्ति से भर दिया। मोहन भी मंदिर के सामने बैठा आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसे फिर वही हल्की हवा महसूस हुई जो उसे पहले भी कई बार महसूस हुई थी। दीपक की लौ तेज हो गई और मंदिर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। उसी क्षण उसके कानों में फिर वही गहरी आवाज गूंजी, संकट निकट है परंतु भय मत करोगे। मोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे ऐसा लगा जैसे मूर्ति के पीछे हल्की सी चमक दिखाई दे रही हो। उसने ध्यान से देखा तो वह चमक धीरे धीरे गायब हो गई।
लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया। लोग घबराकर बाहर की ओर भागे। बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दूर रास्ते पर फिर वही विशाल आकृति खड़ी है। इस बार वह पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उसके आसपास धुंध जैसी कुछ फैल रही थी। वह आकृति कुछ क्षण तक वहीं खड़ी रही, जैसे गांव को ध्यान से देख रही हो। लोगों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। कई लोग डर के मारे भगवान का नाम लेने लगे। तभी अचानक तेज हवा चली और मंदिर के ऊपर लगे ध्वज जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। उसी क्षण एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। मोहन को लगा जैसे मंदिर की छत के ऊपर कुछ पल के लिए एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। वह प्रकाश बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी शांति और शक्ति थी कि उसे देखकर मोहन का डर कम हो गया। उसने फिर उस विशाल आकृति की ओर देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आकृति अब पीछे हटने लगी थी। उसने एक बार जोर से गर्जना की और फिर धीरे धीरे मुड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। लोग हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अभी क्या हुआ। जो आकृति कुछ पल पहले इतनी भयानक लग रही थी, वह अचानक बिना कुछ किए वापस क्यों चली गई। पुजारी जी ने धीरे से कहा, यह भगवान की कृपा है। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां अंधेरी शक्तियां ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। यह सुनकर लोगों के मन में थोड़ा साहस आया, लेकिन डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सभी जानते थे कि वह शक्ति अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वह केवल वापस गई है। उसी रात जब लोग अपने घरों में लौट गए और गांव में फिर सन्नाटा छा गया, तब जंगल की दिशा में फिर वही लाल चमक दिखाई दी। इस बार वह चमक पहले से भी ज्यादा तेज थी। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के भीतर कोई बहुत बड़ी शक्ति जाग चुकी हो। मोहन अपने घर की छत पर खड़ा उस दिशा को देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। और सच में उसी रात जंगल के भीतर कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे सूर्यपुर गांव की किस्मत बदल देने वाला था, क्योंकि वह भयानक शक्ति अब अकेली नहीं थी। जंगल के अंधेरे में उसके साथ कुछ और भी जाग चुका था और बहुत जल्द उस रहस्य का सामना मोहन और पूरे गांव को करना पड़ने वाला था। उस रात जब जंगल की दिशा में लाल चमक पहले से भी अधिक तेज दिखाई दी, तो ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के भीतर कोई भयानक रहस्य धीरे धीरे आकार ले रहा हो। सूर्यपुर गांव में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक अनजाना डर लगातार लोगों के दिलों में धड़क रहा था। मोहन अपने घर की छत पर खड़ा उसी दिशा में देख रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल के भीतर कुछ बड़ा होने वाला है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी हल्की हल्की हिल रही थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, मानो उन्हें भी किसी अनजानी उपस्थिति का आभास हो गया हो। अचानक रात के उस गहरे सन्नाटे में फिर वही भयानक गर्जना सुनाई दी। इस बार आवाज इतनी प्रचंड थी कि गांव के कई लोग नींद से जाग गए। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और डरते डरते जंगल की दिशा में देखने लगे। उसी समय आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली चमक उठी। बिजली की चमक के साथ कुछ क्षण के लिए जंगल का एक हिस्सा रोशनी से भर गया। उसी क्षण कई लोगों ने दूर पेड़ों के बीच एक बहुत विशाल आकृति को हिलते हुए देखा। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसके हर कदम के साथ जमीन जैसे कांप रही थी। लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। किसी ने धीरे से कहा, वह फिर आ गया। मोहन तुरंत घर से बाहर निकल आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर अब डर के साथ साथ एक अजीब सा साहस भी पैदा हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस रहस्य का सामना करना ही होगा। वह मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पुजारी जी पहले से ही वहां खड़े हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। कुछ ही देर में कई और गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। सभी लोग मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उनकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, लोगों के दिलों में साहस भी बढ़ता गया। लेकिन तभी अचानक मंदिर के बाहर से भारी कदमों की आवाज फिर सुनाई देने लगी। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह विशाल आकृति सीधे गांव की ओर बढ़ रही हो। लोग घबराकर मंदिर के दरवाजे की ओर देखने लगे। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन मोहन वहीं खड़ा रहा। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और दरवाजे की ओर देखने लगा। कुछ ही क्षण बाद अंधेरे में वह विशाल आकृति दिखाई देने लगी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका शरीर धुएं जैसी धुंध से घिरा हुआ था। लोगों के दिल कांप उठे।
कई लोगों ने आंखें बंद करके भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के ऊपर लगा ध्वज तेजी से लहराने लगा। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर के भीतर रखे सभी दीपक एक साथ तेज चमकने लगे। पूरा मंदिर जैसे प्रकाश से भर गया। मोहन ने जैसे ही पीछे मुड़कर मूर्ति की ओर देखा, उसे ऐसा लगा जैसे हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर हल्की स्वर्णिम आभा फैल गई हो। उधर वह भयानक आकृति मंदिर के सामने आकर रुक गई। उसने एक जोरदार गर्जना की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी, अचानक हवा में एक अलग ही कंपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी और कुछ पल के लिए पूरा क्षेत्र उजाले से भर गया। उस रोशनी में मोहन को ऐसा लगा जैसे मंदिर के सामने एक विशाल दिव्य छाया खड़ी हो। एक ऐसी छाया जो उस भयानक आकृति से भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि मोहन की सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे स्वयं पवन पुत्र हनुमान वहां खड़े हों। वह दिव्य छाया कुछ क्षण तक वहीं रही। उसी समय वह भयानक आकृति पीछे हटने लगी। उसकी गर्जना अब पहले जैसी शक्तिशाली नहीं थी। वह जैसे किसी अदृश्य भय से पीछे हट रही थी। कुछ ही क्षणों बाद वह मुड़ी और तेजी से जंगल की ओर भाग गई। उसके जाते ही हवा धीरे धीरे शांत हो गई और आसमान के बादल भी हटने लगे। मंदिर के सामने खड़े सभी लोग स्तब्ध थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वह क्या था। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह भगवान की कृपा है, यह हनुमान जी की लीला है। उन्होंने गांव की रक्षा की है। यह सुनकर कई लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। लोगों के दिलों में पहली बार यह विश्वास मजबूत हो गया कि सच में कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। लेकिन मोहन के मन में अभी भी कई सवाल थे। वह जानता था कि वह भयानक शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, वह केवल पीछे हटी है। जंगल के अंधेरे में अभी भी उसका रहस्य छिपा हुआ है और शायद वह फिर लौटेगी। उसी समय दूर जंगल की दिशा में फिर हल्की लाल चमक दिखाई दी। इस बार वह चमक पहले से कम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। मोहन ने उस दिशा में ध्यान से देखा। उसके मन में एक गहरी भावना उठी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली रहस्य अभी बाकी है। क्योंकि जंगल के भीतर वह भयानक शक्ति अब हार मानने वाली नहीं थी। वह कुछ और अधिक भयानक करने की तैयारी कर रही थी और बहुत जल्द सूर्यपुर गांव के सामने एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जिसमें केवल साहस नहीं बल्कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली थी। उस रात जब मंदिर के सामने वह भयानक आकृति पीछे हटकर जंगल की ओर भाग गई, तब सूर्यपुर गांव के लोगों के दिलों में पहली बार यह विश्वास जागा कि कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। मंदिर के सामने खड़े सभी लोग कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो उन्होंने देखा वह वास्तव में क्या था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ लोग हाथ जोड़कर बार बार भगवान का नाम ले रहे थे। पुजारी जी ने धीमे स्वर में कहा, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह सुनकर लोगों के मन में थोड़ा साहस आया, लेकिन मोहन अभी भी गहरे विचार में डूबा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि यह केवल शुरुआत है। वह भयानक शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, वह केवल पीछे हटी है। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह की हल्की रोशनी गांव में फैलने लगी। लेकिन उस सुबह सूर्यपुर का वातावरण पहले जैसा शांत नहीं था। हर घर में लोग रात की घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने सच में एक दिव्य प्रकाश देखा था, जबकि कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वह सब वास्तव में हुआ भी था या नहीं। मोहन सुबह सुबह फिर मंदिर पहुंच गया। मंदिर के आंगन में हल्की हवा चल रही थी और दीपक की लौ शांत होकर जल रही थी। मोहन ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे बजरंग बली, अगर यह सब आपकी लीला है तो हमें सही मार्ग दिखाइए और इस संकट से गांव को मुक्त कीजिए। तभी पुजारी जी भी मंदिर में आ गए। उन्होंने मोहन की ओर देखा और बोले, बेटा, रात को जो हुआ वह साधारण नहीं था। मैंने अपने जीवन में कई बार पूजा और अनुष्ठान किए हैं, लेकिन ऐसी दिव्य अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। मुझे लगता है कि भगवान हमें किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। मोहन ने धीरे से पूछा, लेकिन वह भयानक शक्ति आखिर है कौन? पुजारी जी कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर बोले, संभव है कि जंगल के भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो वर्षों से सुप्त थी। कभी कभी जब मनुष्यों का भय और नकारात्मकता बढ़ जाती है तो ऐसी शक्तियां भी जाग जाती हैं। लेकिन जहां भगवान का नाम होता है वहां अंत में विजय भक्ति की ही होती है।
उधर गांव के कुछ लोग जंगल के पास जाकर रात की घटना के निशान देखने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जमीन पर फिर वही विशाल पदचिन्ह बने हुए हैं, लेकिन इस बार वे सीधे जंगल की गहराई की ओर जा रहे थे। पेड़ों की कुछ डालियां टूटी हुई थीं और मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे किसी बहुत भारी चीज ने वहां से गुजरते समय सब कुछ हिला दिया हो। यह देखकर लोगों के मन में फिर डर बैठ गया। वे जल्दी जल्दी गांव लौट आए और सबको यह बात बताई। अब गांव के लोगों को यह साफ समझ आने लगा था कि यह रहस्य केवल गांव के आसपास नहीं, बल्कि जंगल के भीतर छिपा हुआ है। उस दिन शाम को फिर मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए। इस बार मंदिर में पहले से ज्यादा भीड़ थी। लोग अपने साथ तेल के दीपक, फूल और प्रसाद लेकर आए थे। सभी ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, वातावरण में एक अलग ही शक्ति महसूस होने लगी। मोहन आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था। अचानक उसे फिर वही हल्की हवा महसूस हुई जो उसे पहले भी कई बार महसूस हुई थी। उसके कानों में एक बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी, समय निकट है। टी मोहन की आंखें खुल गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बाकी लोग अभी भी भक्ति में डूबे हुए थे। उसी क्षण मंदिर के बाहर अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। लोग घबराकर बाहर की ओर दौड़े। बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दूर जंगल की दिशा में फिर वही लाल चमक दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार वह चमक धीरे धीरे फैल रही थी, मानो जंगल के भीतर कुछ बहुत बड़ा जाग रहा हो। कुछ ही क्षण बाद जंगल की दिशा से फिर वही भयानक गर्जना सुनाई दी। इस बार आवाज इतनी प्रचंड थी कि गांव के कई बच्चे डरकर रोने लगे। लोग घबराकर मंदिर के पास इकट्ठा हो गए। मोहन ने ध्यान से जंगल की ओर देखा। अचानक उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच कुछ विशाल आकृतियां हिल रही हैं। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन फिर उसने साफ देखा वह अकेली आकृति नहीं थी, उसके साथ कुछ और भी था। यह दृश्य देखकर मोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पुजारी जी से कहा, मुझे लगता है कि वह शक्ति अकेली नहीं है, जंगल में कुछ और भी जाग चुका है। पुजारी जी ने भी उस दिशा में देखा और उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो संकट पहले से भी बड़ा हो सकता है। उसी समय हवा अचानक तेज हो गई। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज जोर जोर से लहराने लगा और आकाश में बादल फिर गरजने लगे। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण किसी अदृश्य शक्ति से भर गया हो। मोहन को फिर वही दिव्य आभास महसूस हुआ जो उसे पहले कई बार हुआ था। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और उसी दिशा में देखने लगा जहां से लाल चमक आ रही थी। तभी अचानक बिजली चमकी और एक पल के लिए जंगल का पूरा हिस्सा रोशनी से भर गया। उस रोशनी में जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर कई लोगों की सांसें रुक गईं। पेड़ों के बीच केवल एक नहीं बल्कि कई विशाल छायाएं हिलती हुई दिखाई दे रही थी। अब यह साफ हो चुका था कि जंगल के भीतर केवल एक ही भयानक शक्ति नहीं थी, वहां कुछ और भी जाग चुका था और शायद अब वे सभी मिलकर सूर्यपुर गांव की ओर बढ़ने वाले थे। लेकिन उसी क्षण मंदिर के भीतर दीपकों की लौ अचानक तेज हो गई और मोहन के मन में एक गहरा विश्वास जागा कि जब संकट सबसे बड़ा होता है तभी भगवान की सबसे बड़ी लीला प्रकट होती है और शायद अब वो समय बहुत करीब आ चुका था। उस रात जब बिजली की चमक में जंगल के भीतर कई विशाल छायाएं दिखाई दी, तब सूर्यपुर गांव के लोगों के दिलों में भय की एक नई लहर दौड़ गई। अब तक लोग सोच रहे थे कि शायद केवल एक ही रहस्यमयी शक्ति गांव के आसपास घूम रही है, लेकिन उस एक पल में यह साफ हो गया कि जंगल के भीतर कुछ और भी जाग चुका है। लोग मंदिर के आंगन में एक दूसरे के करीब खड़े हो गए। कई लोगों के हाथ अपने आप जुड़ गए और वे भगवान का नाम लेने लगे। बच्चों और बुजुर्गों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हवा अचानक भारी हो गई थी और पेड़ों की शाखाएं बिना कारण जोर जोर से हिल रही थीं, मानो जंगल का अंधेरा स्वयं जीवित होकर आगे बढ़ रहा हो। मोहन की नजर लगातार उसी दिशा में टिकी हुई थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास भी था। उसे याद आया कि मंदिर में उसे कई बार वह रहस्यमयी आवाज सुनाई दी थी, भय मत करो, भक्ति ही रक्षा का मार्ग है। उसने आंखें बंद की
और मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगा। उसी क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई शक्ति जाग रही हो। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर के सामने रखे दीपक अचानक पहले से ज्यादा तेज चमकने लगे हैं। उनकी लौ इतनी स्थिर और उज्जवल थी कि जैसे अंधेरे को चुनौती दे रही हो। उधर जंगल के भीतर से फिर वही भयानक गर्जनाएं सुनाई देने लगी। इस बार आवाजें अलग अलग दिशाओं से आ रही थीं, जैसे कई शक्तियां एक साथ चल रही हों। कुछ ही क्षण बाद लोगों को ऐसा लगा जैसे जमीन हल्की हल्की कांप रही हो। कई लोगों ने डरकर पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन पुजारी जी ने जोर से कहा, डरने का समय नहीं है, भगवान का नाम लो। उनकी आवाज सुनकर लोग फिर एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। मंदिर का वातावरण मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह भक्ति उस अंधेरी शक्ति के सामने एक दीवार बन रही हो। तभी अचानक जंगल की दिशा में लाल चमक पहले से भी अधिक तेज हो गई। कुछ ही क्षणों बाद अंधेरे में कई विशाल आकृतियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। उनका आकार इतना बड़ा था कि पेड़ों के बीच भी उनकी छाया साफ नजर आ रही थी। लोग यह दृश्य देखकर कांप उठे। अब यह स्पष्ट था कि जंगल के भीतर जागी वह शक्ति अकेली नहीं थी। उसके साथ और भी भयावह शक्तियां थीं जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थीं। मोहन ने गहरी सांस ली और मंदिर की ओर मुड़कर देखा। हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपकों की रोशनी अजीब तरीके से चमक रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे मूर्ति के चारों ओर एक हल्की स्वर्णिम आभा फैल रही हो। उसी क्षण उसके कानों में फिर वही गहरी और शांत आवाज गूंजी, साहस रखो, समय आ गया है। यह सुनते ही मोहन के मन का डर जैसे गायब हो गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर उस दिशा में देखने लगा जहां से वे भयावह आकृतियां आ रही थीं। जैसे जैसे वे छायाएं गांव के करीब आती गईं, हवा और तेज होती गई। आकाश में बादल गरजने लगे और बिजली बार बार चमकने लगी। हर बार बिजली चमकने पर वे विकराल आकृतियां और स्पष्ट दिखाई देने लगती। उनकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उनके चारों ओर काली धुंध घूम रही थी। लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक बहुत बड़ी परीक्षा के सामने खड़ा हो। लेकिन तभी अचानक मंदिर के ऊपर लगे ध्वज ने बहुत तेज गति से लहराना शुरू कर दिया। उसी क्षण मंदिर के भीतर रखे सभी दीपक एक साथ और अधिक उज्जवल हो उठे। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उसी प्रकाश में मोहन को फिर वही दिव्य आभास महसूस हुआ जो उसने पहले भी देखा था। एक विशाल, शक्तिशाली और शांत छाया जो मानो पूरे मंदिर की रक्षा कर रही हो। उधर वे भयानक आकृतियां अचानक रुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया हो। उनमें से एक ने जोरदार गर्जना की, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी। कुछ क्षणों तक वे वहीं खड़ी रहीं, मानो किसी अनदेखी शक्ति से संघर्ष कर रही हो। फिर धीरे धीरे वे पीछे हटने लगी। यह दृश्य देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। कुछ ही देर पहले जो शक्तियां इतनी भयानक लग रही थीं, वे अचानक पीछे क्यों हट रही थीं? क्या सच में कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही थी? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही वे छायाएं पीछे हटने लगी, जंगल की दिशा से अचानक एक और अलग तरह की गर्जना सुनाई दी, पहले से कहीं ज्यादा गहरी और भयानक। यह आवाज सुनते ही मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि अब तक जो शक्तियां दिखाई दे रही थीं, वे शायद असली शक्ति नहीं थीं। असली रहस्य अभी जंगल के भीतर छिपा हुआ है और वह अब जाग चुका है। और शायद अगली ही रात सूर्यपुर गांव के सामने वह सच्चाई आने वाली थी जो इस पूरी रहस्यमयी घटना का असली कारण थी। और उसी क्षण यह तय होने वाला था कि अंधकार की शक्ति जीतती है या भक्ति और विश्वास की। उस भयानक गर्जना के गूंजते ही सूर्यपुर गांव का वातावरण जैसे थम सा गया। मंदिर के सामने खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह आवाज पहले सुनी गई सभी आवाजों से कहीं अधिक शक्तिशाली और भयावह थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो अब तक छिपी हुई थी। मोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह क्षण आ चुका है जब इस पूरे रहस्य का अंत होने वाला है। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और आसमान में बादल तेजी से घूम रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद बिजली चमकी और जंगल का एक हिस्सा उजाले में दिखाई दिया। उसी पल मोहन ने दूर एक ऐसी आकृति देखी जो अब तक दिखाई दी।
सभी छायाओं से कहीं अधिक विशाल और विकराल थी। वह आकृति धीरे धीरे जंगल के भीतर से आगे बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज इतनी भारी थी कि मंदिर के सामने खड़े लोगों तक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। उसकी आंखों से तेज लाल चमक निकल रही थी और उसके चारों ओर घना काला धुआं घूम रहा था। अब तक दिखाई देने वाली बाकी छायाएं उसके सामने छोटी लग रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे सभी उसी के अधीन थीं। यह देखकर लोगों के मन में भय की एक नई लहर दौड़ गई। कुछ लोग डर के मारे रोने लगे, कुछ ने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगे। मोहन ने गहरी सांस ली और मंदिर की ओर मुड़कर हनुमान जी की मूर्ति को देखा। दीपकों की लौ फिर से तेज हो गई थी और मूर्ति के चारों ओर हल्की स्वर्णिम चमक दिखाई दे रही थी। उसी क्षण उसके कानों में फिर वही शांत और गहरी आवाज गूंजी, भक्ति में शक्ति है, विश्वास रखो। यह सुनते ही मोहन के मन का डर जैसे समाप्त हो गया। उसने जोर से कहा, जय बजरंगबली। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी भगवान का नाम लेने लगे। पूरे मंदिर के आंगन में एक साथ जय हनुमान की आवाज गूंजने लगी। उधर वह विशाल अंधेरी आकृति अब गांव के बहुत करीब आ चुकी थी। उसने जोर से गर्जना की और ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण कांप उठा हो। लेकिन तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मंदिर के ऊपर लगा ध्वज इतनी तेजी से लहराने लगा कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई देने लगी। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अद्भुत घटना हुई। दीपकों की रोशनी अचानक कई गुना बढ़ गई और पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश में मोहन को ऐसा लगा जैसे मूर्ति के सामने एक विशाल तेजस्वी छाया खड़ी हो। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि मोहन की आंखें फैल गईं। उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि वह कोई साधारण छाया नहीं थी। उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो भय को मिटा देती थी। उसी क्षण मंदिर के बाहर खड़ी वह भयानक आकृति अचानक रुक गई। उसने फिर से गर्जना की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी शक्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में जोरदार बिजली चमकी। उस उजाले में मोहन और कई लोगों को ऐसा लगा जैसे मंदिर के सामने एक दिव्य आकृति खड़ी है, एक विशाल और शक्तिशाली स्वरूप जिसकी उपस्थिति मात्र से अंधकार कांप रहा था। लोगों के मन में एक ही विचार आया, क्या यह स्वयं पवन पुत्र हनुमान की कृपा है? उधर वह विकराल अंधेरी शक्ति जैसे किसी अदृश्य संघर्ष में फंस गई थी। उसने कई बार गर्जना की, लेकिन हर बार वह थोड़ा थोड़ा पीछे हटती गई। उसके साथ आई बाकी छायाएं भी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कुछ ही क्षणों बाद वह विशाल आकृति मुड़ी और तेजी से जंगल की ओर वापस जाने लगी। उसके जाते ही हवा धीरे धीरे शांत होने लगी और आसमान के बादल भी छटने लगे। मंदिर के सामने खड़े लोग स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी जो हुआ वह सच था। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह भगवान की कृपा है, यह हनुमान जी की लीला है। उन्होंने हमारे गांव की रक्षा की है। यह सुनकर कई लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। लोगों के दिलों में पहली बार पूरी तरह यह विश्वास जाग गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस रात के बाद जंगल की दिशा से फिर कभी वैसी भयानक गर्जना नहीं सुनाई दी। धीरे धीरे गांव का वातावरण फिर से शांत होने लगा। लोग अपने कामों में लग गए, लेकिन उस घटना को कोई भी भूल नहीं पाया। मोहन हर मंगलवार पहले से भी अधिक श्रद्धा से मंदिर में दीपक जलाने लगा। गांव के कई लोग भी उसके साथ आने लगे। समय बीतता गया, लेकिन सूर्यपुर के लोगों के दिलों में वह रात हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जब संकट सबसे बड़ा होता है, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। और तभी से सूर्यपुर गांव में एक परंपरा शुरू हो गई। हर मंगलवार पूरे गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। लोगों का विश्वास था कि जब तक वे सच्चे मन से भगवान का नाम लेते रहेंगे, तब तक कोई भी संकट उनके गांव को छू भी नहीं सकता। दर्शक बंधु, इस कथा का संदेश भी यही है कि जीवन में कितने भी बड़े संकट क्यों ना आ जाए, अगर मनुष्य का विश्वास और भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनता है और उनका नाम लेता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी या संकट है, तो सच्चे मन से पवन पुत्र हनुमान का स्मरण कीजिए।
क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भगवान की कृपा अवश्य होती है, और जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां कोई भी संकट अधिक समय तक टिक नहीं सकता। दर्शक बंधु, यह हनुमान जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। वे तो हर उस हृदय में सदैव जीवित रहते हैं जहां श्री राम का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है और जहां भक्ति का दीपक सच्चे मन से जलता रहता है। हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के देवता ही नहीं हैं, बल्कि वे अटूट भक्ति, साहस, निष्ठा और सेवा के प्रतीक भी हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उनके चरणों में विश्वास रखता है और श्री राम का नाम जपता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की इस कथा में हमने यही जाना कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, यदि मन में विश्वास हो और होठों पर जय श्री राम और जय बजरंग बली का नाम हो, तो स्वयं पवन पुत्र हनुमान अपने भक्त की रक्षा करने आ जाते हैं। वे अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उसे भय से मुक्त करके साहस और विश्वास का वरदान भी देते हैं। यही कारण है कि सदियों से भक्तजन संकट के समय हनुमान जी का स्मरण करते हैं और उनकी कृपा से अपने जीवन में नई शक्ति और आशा का अनुभव करते हैं। दर्शक बंधु, यदि आज की इस कथा को सुनकर आपके मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा हुआ हो, यदि इस कथा ने आपके हृदय में साहस, शांति और भक्ति की नई ज्योति जलाई हो, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि भक्ति की बातें सुनने से श्रद्धा बढ़ती है और भगवान की महिमा को आगे बढ़ाने से पुण्य भी बढ़ता है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और बजरंग बली के एक और अद्भुत चमत्कार के साथ। तब तक के लिए पवन पुत्र हनुमान आपके जीवन से सारे भय, दुख और संकट दूर करें और आपके घर में साहस, सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली और जय सनातन धर्म।